हेलो चैम्प्स, वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जहां पर हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ माइंड मैप्स या फिर स्पाइडर नोट्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। नाउ माइंड मैप्स एक बहुत ही फन वे ऑफ लर्निंग होता है। यहाँ पे आप बहुत क्विकली पूरे चैप्टर को रिकॉल और रिवाइज कर सकते हो। नाउ बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। स्पेशली रेकमेंड करना चाहूंगी वो वीडियोस जहां पर मैंने डिस्कस किए की वर्ड्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स which are extremely helpful for your case studies, for your MCQs, also for your CUET preparation. तो कीवर्ड्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आई हाईली हाईली रेकमेंड कि आप वो वीडियो जरूर कवर करें। वहां से आप कीवर्ड्स कर लें जो आप केस स्टडीज के लिए यूज करेंगे, एमसीक्यूज के लिए यूज करेंगे, और इन वीडियोस से जहां पे मैं माइंड मैप्स शेयर कर रही हूँ वहां से आप क्विक रिविजन कर सकते हो पूरे चैप्टर की। Now, wherever you write the notes for your business studies, जैसे ये चैप्टर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड जहां पे भी आपने नोट्स लिखे हैं उसके एंड में आप एक समरी बना सकते हैं, एक माइंड मैप बना सकते हैं एज अ क्विक रिविजन ऑफ द होल चैप्टर। ये एज इट इज इस माइंड मैप की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इफ यू वांट टू यूज दिस वन। तो माइंड मैप में जैसे मैंने बोला एक फन वे ऑफ लर्निंग होता है। यहाँ पे जो भी सेंट्रल थीम होता है चैप्टर का, जिससे भी रिलेटेड पूरा चैप्टर है, उसे हम सेंटर में रखते हैं और बाकी नोड्स से हम उस सेंट्रल थीम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं चैप्टर में वो लिखते हैं। सो इट्स अ विजुअल प्रेजेंटेशन और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है ये चीजों को याद रखने का, मेमोराइज करने का और लाइक आई सेड क्विकली रिवाइज करने का। Right. So the first chapter, nature and significance of management. Of course, management is the central theme of the chapter. Management की एक अच्छी सी definition आप learn कर लीजिए, जैसे it's a process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. तो management एक process है और इसमें series of steps होते हैं जो कि एक्चुअली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, जो 5 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिससे रिलेटेड आपके पूरे पूरे डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं। तो इनके बारे में आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद मैनेजमेंट की जो नेचर है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज साइंस, एज प्रोफेशन। तो जो आर्ट के फीचर्स होते हैं 3: एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये काफी हद तक मैनेजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। उसके बाद जो साइंस के 3 फीचर्स हैं: सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन और यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये काफी हद तक प्रेजेंट होते हैं मैनेजमेंट में। बट मैनेजमेंट को फिर भी हम इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इतने ज्यादा एग्जैक्ट नहीं होते जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड और रेप्लिकेटेड। तो हम कहते हैं मैनेजमेंट साइंस है बट इनएग्जैक्ट साइंस है। वैसे अगर एमसीक्यू में वो आपसे पूछे कि मैनेजमेंट की नेचर क्या है, इज इट एन आर्ट, साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, या नाइदर आर्ट नॉर साइंस, तो इसमें आप आंसर देंगे बोथ आर्ट एंड साइंस। इवन दो ये इनएग्जैक्ट साइंस है बट फिर भी हम इसे साइंस कहते हैं। उसके बाद जो प्रोफेशन के 5 फीचर्स होते हैं: वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव। ये इसमें से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रेजेंट नहीं होते मैनेजमेंट में। तो हम कहते हैं मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन लाइक मेडिसिन और लॉ। ठीक है, तो ये हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने एक निमोनिक दिया हुआ है जो बच्चों को याद रह जाता है: PMGGCID। पीएम द प्राइम मिनिस्टर, उन्हें हम जीजी कह के बुलाते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और सीआईडी आपका फेवरेट शो है। सो पी स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इज परवेसिव, फिर मल्टी डायमेंशनल, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो आपको कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करने होते हैं। उसके बाद इंटैंजिबल फोर्स, डायनेमिक फंक्शन। इंटैंजिबल फोर्स में हम कहते हैं मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन और टच बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, like where targets are met as per plans, employees are happy and satisfied, and where there is orderliness instead of chaos. मल्टी डायमेंशनल में हम कहते हैं 3 डायमेंशंस होती है: मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। उसके बाद हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जिन्हें हम 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन भी कहते हैं: एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है टाइम पे काम पूरा होना, दैट इज अचीविंग द गोल्स, और एफिशिएंसी यानी मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम वेस्टेज के साथ काम करना। राइट, सो इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। उसके बाद मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इसे आप
POS से याद रख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में फर्दर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि 3 है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं? अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही हैं, तो दैट इज ग्रोथ। देन मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस है उसके 5 पॉइंट्स है, याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट्स मैच होते हैं ऑब्जेक्टिव से, 2 पॉइंट्स मैच होते हैं फीचर से। जैसे ऑब्जेक्टिव से कौन से मैच हो रहे हैं? हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव से मैच हो गए, 2 पॉइंट्स इसके फीचर से मैच हो रहे हैं। जैसे हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, और यहाँ पे हम कहते हैं ग्रुप एक्टिविटी। हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। तो 2 इससे मैच हो गए। रह गया सिर्फ एक पॉइंट जो आपको अलग से लर्न करना है, विच इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी थ्रू बेटर प्लानिंग, बेटर ऑर्गेनाइजिंग, बेटर स्टाफिंग, बेटर डायरेक्टिंग, बेटर कंट्रोलिंग। उसके बाद मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल जिसे हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, या लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके जो डेजिग्नेशंस हैं, जो पोजिशंस हैं, वो मैंने डिस्कस किए कीवर्ड्स वाले वीडियोस में, जरूर कवर करना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, द मेन कोर ऑफ मैनेजमेंट, जो सार है मैनेजमेंट का, जो मेन बात है मैनेजमेंट की, दैट इज कोऑर्डिनेशन, विच इज इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सिंक्रोनाइजेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम, ये तालमेल होता है। सिंक्रोनाइजेशन वर्ड भी हम इसके लिए यूज करते हैं। और इसका एक और कीवर्ड होता है मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स और इंपॉर्टेंस हमें अच्छे से करना है। कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड आपकी एक बहुत अच्छी केस स्टडी भी है आपकी बुक में ही, विच इज डब्बावालाज ऑफ मुंबई, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो फीचर्स के लिए हमने निमोनिक बनाया क्यूप्रिड। क्यूप्रिड याद रह जाता है बच्चों को। तो सी से हम कहते हैं इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, और इट इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस। डेलिब्रेट प्रोसेस या कॉन्शियस मैनर, इसमें हम पढ़ते हैं कि कॉन्शियसली मैनेजर को कोऑर्डिनेशन लानी पड़ती है। और इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता है उसमें नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट ज्यादा आ जाते हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग बन जाते हैं, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस इज द समरी ऑफ द होल चैप्टर विद द हेल्प ऑफ अ माइंड मैप। It's a quick revision of the chapter. I hope this video helped you. If it did, please like the video. अभी सभी chapters के mind maps आपको मिल जाएंगे।